अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 4 में हम जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को जो है वो जो आपने एक कोर्स पढ़ा था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, उसमें भी हमने डिस्कस किया था, आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन उसमें क्या होती हैं वो भी आपने डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो इस वीक में जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो जो है वो इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। और इनका नेक्स्ट जो यूज़ है वो बेसिकली आपने इसको लैब के अंदर जो आपने प्रैक्टिकल वाली चीज़ें करनी है उसमें आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरह लिखना होता है और उनको किस तरह यूज़ करना होता है वो आप जो है वो उसमें फिर लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल सी चीज़ें जो है वो करेंगे और रूल्स हम इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उन रूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं वो फिर आपने जो है वो लिखनी है, ठीक है। वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इस वीक के अंदर जो इसका हमारे पास आउटलाइंस हैं वो बेसिकली क्या होगा कि हम इसमें रेगुलर लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लियर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो रेगुलर लैंग्वेज पर कौन कौन से परफॉर्म होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या है, इसमें सिंबल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कौन कौन से सिंबल्स को आपने यूज़ करना है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर कौन से रूल्स होंगे जिनको यूज़ करते हुए आप रेगुलर एक्सप्रेशन को बिल्ड कर सकते हैं। और फिर हम डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को किस तरह राइट अप कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज, व्हाट आर द क्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन and which type of symbols for regular expression has been used and which rules to build regular expressions। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा तो उनको ये चीज़ें जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमने कहा कि व्हाट इज़ रेगुलर लैंग्वेज। अ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज इफ़ वी कैन राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो सिंपल सी जो है वो बात है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसके अगेंस्ट हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या बाद में हमने उसके कहा था कि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बना सकते हैं, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा बना सकते हैं, FSA, NFA, रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप किसी भी लैंग्वेज के अगेंस्ट बना सकते हैं तो वो लैंग्वेज बेसिकली क्या होगी, रेगुलर लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट में है कि क्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। तो हमने ये भी बात की थी कि रेगुलर लैंग्वेज पर जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो उन ऑपरेशंस को जो है वो फिर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है उसमें यूनियन का, ठीक है। तो यूनियन किस तरह पड़ेगा कि इसमें इफ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आर टू रेगुलर लैंग्वेज, यानी कि अगर आपके पास दोनों लैंग्वेज जो हैं रेगुलर हैं देन देयर यूनियन L1 यूनियन L2 विल आल्सो बी रेगुलर। तो दो लैंग्वेज अगर यूनियन होंगी तो उनका दो लैंग्वेज अगर रेगुलर होंगी तो उनका यूनियन भी रेगुलर होगा। फॉर एग्जांपल L1 जो है वो है a⁻n और n की वैल्यू 0 या ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह L2 की वैल्यू जो है वो b⁻n है, n वैल्यू 0 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो L3 जो लैंग्वेज होगी वो बेसिकली क्या होगा, इनका यूनियन होगा। तो इसको हम लिखेंगे a⁻n यूनियन b⁻n और इनकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज आल्सो रेगुलर, यानी कि जो उनका यूनियन बनेगा वो भी रेगुलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में इंटरसेक्शन सेम केस है कि यूनियन जिस तरह हमने लिखा था इस तरह हम इसका इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं कि अगर दो लैंग्वेज जो हैं वो रेगुलर लैंग्वेज हैं तो उनका जो यूनियन होगा, जो उनका इंटरसेक्शन होगा L1 इंटरसेक्शन L2, वो भी क्या होगा, रेगुलर ही होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास L1 है और L2 है तो इसमें देखें a⁻m b⁻n है, इसमें a⁻m b⁻n है, यूनियन b⁻n और m। अब इसमें देखें इन दोनों में आपके पास a⁻m और b⁻n जो है ये कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन होगा उसमें हमने सिर्फ कॉमन लिखना है। तो हमारे पास जो कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा a⁻m b⁻n इज आल्सो रेगुलर। तो इंटरसेक्शन में कॉमन वर्ड्स आएंगे और कॉमन वर्ड्स जो है बेसिकली फिर जो उस लैंग्वेज को बिलोंग करेंगे तो वो लैंग्वेज क्या होगी, वो भी रेगुलर होगी, ठीक है। थर्ड में हमारे पास जो है वो है क्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज में हमने कंकैटिनेशन
कि इफ़ L1 and L2 are two regular languages, their concatenation L1 dot L2 will also be a regular। तो कंकेटिनेशन L1 डॉट L2 इस तरह भी लिखा जा सकता है या L2 डॉट L1 इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो हमने L1 डॉट L2 इसमें लिखा है, ठीक है। तो अगर आपके पास L1 e रेज़्ड टू पावर n है, L2 जो है वो v रेज़्ड टू पावर n है, तो देन जो इनका कंकेटिनेशन होगा, कंकेटिनेशन क्या बन जाएगा, L1 डॉट L2 e रेज़्ड टू पावर n डॉट v रेज़्ड टू पावर n। तो ये भी बेसिकली क्या होगी, रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट में है क्लीन क्लोजर। इफ़ L1 इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, इट्स क्लीन क्लोजर L1 स्टार। तो L1 स्टार, ये स्टार जो है वो क्लीन क्लोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, विल आल्सो बी अ रेगुलर, ठीक है। अब स्टार होता है क्या, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल L1 इज इक्वल टू A यूनियन B, तो इनका स्टार क्या हो जाएगा, स्टार क्योंकि L1 होल पर है तो इस ब्रैकेट के होल पर जो स्टार आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, स्टार मीन्स 0 और 1 और मोर टाइम रिपीटेशन। इसका मतलब यह है कि जो ब्रैकेट के अंदर जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसमें जो सिंबल्स आ रहे होंगे इनको आप 0 टाइम मीन के ना भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है, एक दफ़ा यूज़ करते हैं फिर भी ठीक है, मल्टी टाइम यूज़ करते हैं तो फिर भी ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, लेंथ जो इससे वर्ड बनेगा वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इस तरह हमारे पास ए के ऊपर स्टार हमने लगाया, तो मिनिमम लेंथ इसकी क्या है, एप्सिलॉन है, यानी कि 0 टाइम यूज़ हुआ है, ए यूज़ ही हमने नहीं किया ना, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन, ठीक है। अगर आपने 1 टाइम यूज़ किया है तो ए आ जाएगा, 2 टाइम यूज़ किया है डबल ए आ जाएगा, मल्टीपल यूज़ करेंगे तो इस तरह ए बनते जाएंगे ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, क्लीन क्लोजर। तो इस स्टार को आपने याद रखना है, इसकी वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, 0 यानी कि एप्सिलॉन, 1 टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, मल्टी टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्लीन क्लोजर के साथ एक और क्लोजर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्लोजर। तो पॉजिटिव क्लोजर में जो है वो साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा। इफ़ L1 इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, इस पॉजिटिव क्लोजर L1 पॉजिटिव विल आल्सो बी रेगुलर। जहाँ पर हमने पहले स्टार लगाया था वहाँ पर अब हमने प्लस लगाया, लेकिन इसका मतलब जो है उससे डिफरेंट है। प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस मीन्स 1 और मोर टाइम। तो स्टार में हमने देखा था कि स्टार में हमने 0 लिखा, 0 और 1 और मोर, तो प्लस में कम अज कम एक सिंबल होना लाजमी है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 1 से, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 1, और मल्टी टाइम में बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास ए के ऊपर प्लस हमने लगाया तो इसका मतलब है कि एक कम अज़ कम एक ए जो है वो इसमें लाजमी आएगा, और मल्टी टाइम जितनी मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव क्लोजर भी हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास है कंप्लीमेंट। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर लैंग्वेज में हम कंप्लीमेंट, या जो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज के ऑपरेशंस थे उनमें हम कंप्लीमेंट जो है वो किस तरह लेते हैं। इफ़ एल ऑफ जी इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, इट्स कंप्लीमेंट एल डैश जी विल आल्सो बी अ रेगुलर। तो अगर लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसका अगर कंप्लीमेंट लेंगे तो वो भी क्या बनेगी, रेगुलर ही होगी। आप कंप्लीमेंट लेते हैं किस तरह, कंप्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज कैन बी फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग्स विच आर इन एल जी एफ जी फ्रॉम ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकते हैं उस लैंग्वेज के अगेंस्ट, उसमें से इस लैंग्वेज को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इसके सिम्बल्स को हम उसमें से निकाल दें उस सेट से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंप्लीमेंट, ठीक है। सपोज हमारे पास एक लैंग्वेज है ए रेज़्ड टू पावर n, और इसमें n की वैल्यू हमने लिखी है n ग्रेटर दैन 3, यानी कि लेंथ जो ए की होगी वो 4, 5, 6, 7 इसमें आ रहा है ना। तो अब हमारे पास जो ओवरऑल जो आपकी n की वैल्यू हो सकती है वो 3 से कम भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 की इक्वल भी हो सकती है। तो जो लैंग्वेज हमने डिफाइन किया है उसमें हमने लिखा है n ग्रेटर दैन 3। तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा वो क्या होगा कि 3 या 3 से कम वाली वैल्यू भी इसमें आ सकती हैं। तो हमने जो है वो इसमें क्या लिखा है, n लेस दैन इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो n की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 3 है तो 3 से कम जो है वो उसके कंप्लीमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह ये कंप्लीमेंट का भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वीडियो क्लिप था उसमें हमने जो है वो चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें हमने रेगुलर लैंग्वेज को डिस्कस किया था, उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा जो क्लिप है, वीडियो क्लिप नंबर 2 जो होगा उसमें हम फिर रेगुलर एक्सप्रेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।